नमस्कार मित्रों, मैं प्राध्यापक कल्याण गुरुनाथ, ग्रामीण महाविद्यालय वसंतनगर, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़। यहाँ बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले ऐच्छिक विषय जिनका पेपर क्रमांक है 6, इस पेपर का नाम है निबंध तथा कथ्यतर गद्य। जिस निबंध को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो निबंध है मजदूरी और प्रेम, जो सरदार पूर्ण सिंह से लिखित है। इस निबंध को पढ़ने से पहले इस निबंध के जो निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, उनका मैं आपके सामने परिचय रखना चाहता हूँ। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म 1881 में हुआ और उनका निधन 1931 में हुआ। हिंदी निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह का एक विशिष्ट स्थान है। यद्यपि संख्या के दृष्टि से इनके निबंध बहुत थोड़े हैं, परंतु अपनी मौलिकता के कारण हिंदी निबंध साहित्य में वे अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। इनके निबंध सामाजिक हैं, जिनमें मानवीय स्तर पर सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने का प्रयास किया गया है। लेखक ने मानवता को अनेक दृष्टियों से प्रकट करते हुए मानवीय संदर्भों में इसका महत्व बताने का कार्य अपने निबंधों में किया है। वैसे सरदार पूर्ण सिंह भावुक, सहृदय और प्रेमी व्यक्ति थे। ये उदात्त गुण उनके निबंधों के शैली के प्रमुख अंग बन गए हैं। केवल उन्होंने 4 निबंध लिखे। एक है आचरण की सभ्यता, दूसरा है मजदूरी और प्रेम, तीसरा है सच्ची वीरता और चौथा है पवित्रता। ये 4 ही निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास में उनके मिलते हैं। इन्होंने इस निबंध में भाषा का अनूठा प्रयोग किया है। भाषा जादूमय है। भाषा की सरलता और स्वतंत्रता तथा प्रभावपूर्ण होने से ये पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। वाक्यों का गठन करते समय कहीं ये चुस्त है तो कहीं व्यस्त है। मुहावरों का प्रयोग भी वे अपने निबंधों के अंतर्गत बड़े सटीक रूप में करते हैं। भाषा इनकी प्रवाहमयी देखने के लिए मिलती है। मित्रों, लेखक के परिचय के बाद हम मजदूरी और प्रेम इस निबंध का सारांश पढ़ेंगे। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। यह प्रेम परक निबंध है। इस निबंध में वे सर्वप्रथम हल चलाने वाले किसान के जीवन को प्रस्तुत करते हैं। उसके स्वभाव से वह साधु, त्यागी एवं तपस्वी बताया है। खेत उसकी यज्ञशाला है। वह अपने जीवन को तपाते हुए अपने मेहनत के कणों को ही फसल के रूप में उगाता है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते, फल फूल में निखरा हुआ है। खेती की हरियाली ही उसकी खुशी है। लेखक ने गडरिये के जीवन की पवित्रता को भी इस निबंध में स्पष्ट किया है कि वह किस तरह खुले आकाश में बैठा सूत काटता रहता है और उसकी भेड़ी किस तरह से चरती रहती है। उसकी आँखों में प्रेम की लाली छाई रहती है और प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वह जीवन व्यतीत करता हुआ है। सदैव स्वस्थ रहता है। वह खुली प्रकृति में जीवन यापन करता है। उसके बच्चे भी अत्यंत शुद्ध हृदय वाले हैं। लेखक ने मजदूरी का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जो मजदूरी कठिन परिश्रम करके सारे दिन काम करते रहता है, उसे हम उसके परिश्रम के अनुकूल ही मजदूरी नहीं देते। यदि कोई अनाथ और विधवा स्त्री सारी रात बैठकर किसी कमीज को सीती है और सीते सीते थक जाती है, किंतु वह पैसे के लोभ में नहीं सीती, बल्कि वह सीकर ही चैन की सांस ले लेती है, तो उसके इस अटूट परिश्रम की
मजदूरी भला थोड़े पैसों से कैसी चुकाई जा सकती है। वास्तव में ऐसा परिश्रम प्रार्थना, संध्या या नमाज से कम नहीं है। मनुष्य के हाथ से बनी वस्तुओं में निश्चय ही प्रेम में पवित्र आत्मा निवास करती है। हाथ से जो परिश्रम किया जाता है उसमें एक अद्भुत रस होता है, जीवन रहता है, उसके हृदय का प्रेम रहता है, मन की पवित्रता रहती है, आभा एवं कांति रहती है। मजदूरी एवं कला का निरूपण करते हुए लेखक कहते हैं, जब से जीवन में मशीनों का प्रयोग होने लगा, उन्हें उनकी मजदूरी छीनने वाली बताया है। लेखक ने मशीनों के स्थान पर मजदूरों के हाथों से बनने वाले काम को वे महत्व देते हैं, क्योंकि मशीनें निकम्मा और अकर्म बना देती है। हाथ से काम करने से मनुष्य सदैव परिश्रमी, उद्योगी एवं पवित्र रहता है। मजदूरी और फकीरी का वर्णन करते समय लेखक ने बताया है कि मानव विकास के लिए कर्म की परम आवश्यकता बताया है। बिना परिश्रम के फकीरी व्यर्थ है, उससे बुद्धि शीतल पड़ जाती है। अतः किसी को भी भीख मांगना उचित नहीं, बल्कि परिश्रम करके खाना चाहिए। समाज के पालन करने वाली दूध की धारा को लेकर लेखक कहते हैं, परिश्रम एवं हाथ से काम करने वाले की पवित्रता एक ऐसी पवित्रता होती है जिसे लेखक ने ऐसी दूध की धारा बताया है जो मानव के हृदय को पवित्र करा देती है। अंत में लेखक यह कहता है कि जड़ मशीनों की पूजा छोड़कर सचेतन मजदूरों को गले लगाना चाहिए, क्योंकि इससे ही मानव का कल्याण होता है और समाज भी समृद्ध बनता है, यूँ खुशहाली बन सकता है। मित्रों, हम यहाँ एक संक्षिप्त रूप में इस निबंध का सारांश पढ़ लिया है। अब अगर हमें इस निबंध को परिपूर्ण रूप से अगर पढ़ना है तो इस निबंध के कुछ मुद्दे मैंने बनाए हैं। एक मुद्दा है कि हल चलाने वाला किसान, दूसरा मुद्दा है गडरियों का जीवन, तीसरा मुद्दा इस निबंध में है मजदूरी और प्रेम, चौथा मुद्दा है मजदूरी और कला, और पांचवा मुद्दा है कि जो मजदूरी और फकीरी। अब इन मुद्दों के आधार पर इस निबंध को हम विस्तार से पढ़ेंगे। मजदूरी और प्रेम, यह निबंध सरदार पूर्ण सिंह से लिखित है। इस निबंध में प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें किसान तथा श्रमिकों को ईश्वर का एक सच्चा प्रतिनिधि बताया गया है। श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है और इसी के आधार पर इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह जी ने अपने विचारों को वे अभिव्यक्त करते हैं। सबसे पहले जो पहला मुद्दा है वो हल चलाने वाले किसान का। तो हल चलाने वाला तथा भेड़ चराने वाले स्वभाव से सज्जन होते हैं। वे खेती को हवनशाला में अपने श्रम की आहुति दिया करते हैं। ब्रह्म आहुति से जग पैदा होता है। किसान अन्न पैदा करने में ब्रह्म के समान है। अन्न तथा फलों में उसकी ही श्रम दिखाई देता है। वह साग पात खाता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है, जप तप नहीं करता। खेती ही उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। वह तथा उसका परिवार प्राकृतिक जीवन जीते हैं। उसकी आवश्यकता सीमित है। किसान में लेखक के सरल जीवन में ईश्वर के दर्शन होते हैं। यह रहा किसान के संदर्भ में। गडरियों के जीवन के बारे में लेखक लिखते हैं कि एक बार लेखक ने गडरियों के जीवन को देखा। वह पेड़ के नीचे बैठकर ऊन काट रहता था। उसकी भेड़ें वहाँ चर रही थी। उसके सिर के बाल सफ़ेद थे, किंतु मुँह पर स्वस्थ की लालिमा थी। उसका कोई स्थायी घर नहीं था। जहाँ जाता था वहीं घास की झोपड़ी बना लेता था। उसकी स्त्री रोटी पकाती थी। उसके 2 जवान कन्याएं थीं। वे भेड़ चराते समय पिता
पिता के साथ रहती थी। उन्होंने अपने माता पिता के अतिरिक्त किसी को भी नहीं देखा। गडरिया पवित्र प्राकृतिक जीवन जीता था। उसकी युवा पुत्रियों की पवित्रता सूर्य, बर्फ और वन के समान थी। वे सभी अपने भेड़ों को प्रेम पूर्वक देखभाल करते थे। किसी भी भेड़ को बीमार होने पर पूरा परिवार चिंतित हो उठता था। उसके सेवा में पूरा परिवार लगा रहता था। स्वस्थ होने पर पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता था। वे ईश्वर के वाणी को सुनते नहीं, प्रत्यक्ष देखते थे। इससे उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती थी। लेखक को यह देखकर लगता है कि अनपढ़ लोग ही ईश्वर के साक्षात रूप होते हैं। पंडितों के उपदेश निरर्थक है। पुस्तक द्वारा प्रदत्त ज्ञान अपूर्ण है। गडरियों के परिवार का प्रेम, मजदूरी का मूल्य कोई भी नहीं चुका सकता। यहाँ इस तरह लेखक गडरियों के संदर्भ में लिखते हैं। तो तीसरा इस निबंध का मुद्दा है मजदूरी और प्रेम। दिन भर श्रम करने वाले की मजदूरी पैसे में नहीं देखी जाती। मजदूरी के शरीर के सभी अंग ईश्वर ने बनाए हैं और पैसे जिस धातु से बनते हैं वह भी ईश्वर ने बनाए हैं। अन्न, धन एवं जल भी ईश्वर की देन है। मजदूर की मजदूरी प्रेम सेवा से दी जा सकती है। एक जिल्दसाज ने लेखक को एक किताब जिल्द बनाई थी। वह उसका अमरन मित्र बन गया था। पुस्तक उठाते ही लेखक के मन में भरत मिलाप का आनंद मिल जाता है। एक अनाथ विधवा ने गाढ़े की कमीज रात भर जागकर सी ली। भूखी दुखी वह विधवा थक कर रुक जाती है। हे राम कहकर सीने लगती है। इस कमीज के उसके सुख दुख की पवित्रता मिली हुई है। इस कमीज को पहनकर लेखक को तीर्थ यात्रा का पुण्य मिल जाता है। यह उसके शरीर का नहीं, आत्मा का वस्त्र है। ईश्वर श्रम ईश्वर की प्रार्थना है। प्रार्थना शब्दों में नहीं होती। ऐसी प्रार्थना ईश्वर तत्काल सुनता है। प्रेम और मजदूरी मनुष्य के हाथों से हुए कार्य में उसकी आत्मा की पवित्रता होती है। राफेल के बनाए चित्र में कला कुशलता के साथ उसकी आत्मा दिखाई देती है। उनकी तुलना में कैमरे से खींचे फोटो निर्जीव लगते हैं। अपने हाथों से उगाए आलू में जो स्वाद होता है वह डिब्बा बंद चीज़ों में नहीं आता। जिन चीज़ों में मनुष्य के हाथ लगते हैं उनके उसकी पवित्रता तथा प्रेम मिल जाता है। प्रियतमा द्वारा बनाया रूखा सूखा खा लेने से किसी होटल के खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। उसके द्वारा लाए गए पानी में प्रेम का अमृत मिश्रण होता है। उसके इस प्रेम और त्याग की भरी सेवा के बदले हम उसका कोई मोल नहीं चुका सकते। वह सुबह उठती है, आटा पीसती है, गाय का दूध निकालती है, मक्खन निकालती है, चूल्हे पर रोटी बनाती है। ये इसका कार्य पूर्व दिशा के लालिमा से अधिक आनंददायिनी लगती है। वह रोटी नहीं, अमूल्य पदार्थ है। ऐसे स्वयंपूर्ण प्रेम ही योग है। मित्रों, इसके बाद हम मजदूरी और कला इसे देखेंगे। श्रम आनंद देने वाले में होता है। उसे रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता है। श्रम करने वाले की पूजा ही ईश्वर पूजा है। भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं, मनुष्य के अनमोल आत्मा में मिलता है। मनुष्य और उसके श्रम का तिरस्कार नास्तिकता है। बिना श्रम, बिना हाथ के कला कौशल्य, विचार और चिंतन बेकार है। दान के धन पर आराम से रहने में अनाचार फैलता है। हाथ से काम करने वाला मजदूर ही सच्चा महात्मा और योगी है। आराम से जीवन बिताने वाले बासीपन आ जाता है। मशीन सभ्य मनुष्यों की मनुष्यता नष्ट कर देती है। नई स्वस्थता श्रमिकों के श्रम से ही फलेगी और मित्रों, इसके बाद निबंधकार अंत में मजदूरी और
फकीरी के अंतर्गत ये कहना चाहते हैं कि मजदूरी और फकीरी की प्रयोग मानवता के विकास के लिए आवश्यक है। बिना परिश्रम फकीरी भी बासी हो जाती है। प्रकृति में नित्य नवीनता है, उसकी उपेक्षा कर बिस्तर पर पड़े पड़े बिना हाथों से श्रम किए चिंतित करना ठीक नहीं। साधु सन्यासी श्रम करके तभी उनकी बुद्धि निर्मल होगी। श्रम में एक नए ईश्वर का दर्शन होता है। श्रम ही ईश्वर का भजन है। मनुष्य को धातु से नहीं खरीदना चाहिए। प्रेम, सेवा और समानता के व्यवहार से उसकी आत्मा को अपना बनाना चाहिए। सभी मनुष्य आपस में भाई बहन हैं। वे एक ही पिता की संतान हैं। यह सारा संसार एक ही परिवार है। मजदूरी निष्काम कर्म है, उसके स्वार्थ का अभाव है। मजदूरी और फकीरी अभिन्न है। जोन ऑफ आर्क, टॉलस्टॉय, उमर खयाम, खलील उमर, कबीर, रैदास, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण आदि के जीवन क्षमपूर्ण और चिंतन का उदाहरण है। इस तरह से लेखक अंत में ये बताना चाहते हैं कि कर्म और कार्य ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है। श्रम करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। उसमें बने रहना और समाज की उन्नति करना, यह लेखक इस निबंध के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं।